द न्यूज़ रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। आज हमारे खास बातचीत में हमारे खास मेहमान हैं बंबर ठाकुर। इन्हें मंडी जिला का हाल ही में प्रभारी बनाया गया है। अगले साल जैसे आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव है, उनके मद्देनजर इनको एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। और जैसा कि हमने देखा कि पीछे जो अभी शहरी निकायों के पंचायत के चुनाव हुए हैं वह उनमें मंडी जिला में खास तौर पर प्रदर्शन काफी अच्छा कांग्रेस का नहीं रहा है। हालांकि पहले से बेहतर है लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा है। और अब बंबर ठाकुर दावा करते हैं कि वो कांग्रेस को मंडी जिला में मजबूत करेंगे और 10 के 10 सीटें कांग्रेस को दिलवाएंगे, जीत दिलवाएंगे उनमें। लेकिन आप जैसा सभी जानते हैं जब नाम बंबर ठाकुर का आता है इनके साथ जो है कंट्रोवर्सीज जुड़ी रहती है। आज हम बात उन कंट्रोवर्सीज की भी करेंगे और जो उनको प्रभारी बनाया गया उस पर भी करेंगे और भी चर्चाएं उनसे हम करेंगे। बंबर जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ रडार में। जब आपके साथ बात आती है, बंबर ठाकुर नाम आता है वह हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं उसके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी रहती है, गोलीकांड जुड़े रहते हैं। ऐसा क्या है आप में? भारतीय जनता पार्टी का जो सिस्टम है या जो मेरा चुनाव क्षेत्र है वो चुनाव क्षेत्र ही जो है वो कंट्रोवर्शियल नेता के आने के बाद कंट्रोवर्शियल हो गया। क्योंकि बिलासपुर सदर का जो चुनाव क्षेत्र है वहाँ पे जो भाजपा का चुनाव लड़ते हैं नेता वो हैं जेपी नड्डा। पर ऊपर तो गोलियां नहीं चलती। वो पैदा हुए बिहार में, अच्छा, पढ़े भी बिहार में, अन्न भी बिहार का खाया, अच्छा, राजनीति करने आए बिलासपुर में, वो सारे सिस्टम बिहार के लागू उन्होंने यहाँ पे किए, तब गोलियां चलती। अच्छा, तो आपका सीधा सीधा आप आरोप लगा रहे हैं जेपी नड्डा के ऊपर और हमारे इंटरव्यू में कि अगर आप पर गोलियां चल रही हैं तो नड्डा जी चला रहे हैं। पॉलिटिक्स हुआ है वो ऐसे करते हैं ना वो। यहाँ तो हिमाचल प्रदेश में तो किसी नेता के ऊपर कभी गोली नहीं चली, लेकिन वो पर्दे के पीछे रह करके जो राजनीति का स्तर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वो बिहारी स्टाइल है। तो बिहारी स्टाइल तब है कि जब आदमी जैसा अन्न वैसा मन, अन्न वहाँ का खाया हुआ है तो वातावरण भी वहाँ का देखा हुआ है, उसी वातावरण में पढ़े, उसी वातावरण में आगे बढ़े, और उसी वातावरण को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नहीं तो ये तो बंबर जी कुछ बड़ी एक और कंट्रोवर्सी आपने खड़ी कर दी आज, क्योंकि आप तो सीधा आरोप लगा रहे थे। और देखिए जब आप पर गोलियां चली हैं, देखिए 2 बार अटैक हुआ ना आपके ऊपर, कभी आपके दोनों बार वो हिमाचल की राजनीति में दूर दूर तक नहीं थे, तो दिल्ली में अध्यक्ष थे उस समय भाजपा के। तो कहाँ से कहाँ बात आपने जोड़ दी? आप अपना, आपको नहीं लगता कि कुछ आपकी गतिविधियां ऐसी रही कि लोग मजबूर हुए आप पे गोलियां चलाने में? लोग नहीं मजबूर हुए, वो तो छूट रहे हैं, फायर की ओर छूट रहे हैं। बहुत कौन गोली चलाता है यहाँ तो ऐसा कोई वातावरण ही नहीं है, किसी ने कोई ऐसा सोचा तक नहीं। हमें हमारे ऊपर को गोली तब चलाई यदि हमने कोई पावर में हो बैठे हैं और हम किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम तो जो सदर के मुद्दे को उठाते हैं और जो गलत काम उनके जो चेले हैं वो करते हैं उसको उजागर करते हैं। जब हमने वो काम उजागर किए उसमें जो है हमने हमारे, जब ये सारी बातें हुई थी तब हो रहा था कि जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आपका भी बड़ा हाथ है और उनका भी कुछ होगा। जो जिन्होंने पहले एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ा है, सिर्फ मैंने NSUI का इलेक्शन लड़ा 89 में। अक्टूबर महीने में दिवाली से 2 दिन पहले मेरे को मार करके गोविंद सागर में फेंक दिया AVP के लोगों ने। तब बिलासपुर की या हिमाचल प्रदेश की ABVP को भी यही देखते थे, नड्डा साहब भी देखते थे। और वो चाहते थे कि एक नया आदमी पैदा हो गया जिसने NSUI खड़ी कर दी यहाँ पे, आने वाले समय में मेरे को चुनौती होगा, उसको पहले दबा दो। तो ये काम तो उस वक्त से शुरू हुआ। अच्छा, 89 से शुरू हो गया और 89 से चलते चलते 2026 तक पहुँच गए। और रोहतक से मेरे को मारने आते हैं लोग, रोहतक से। और जब मैंने 2003 में टिकट मांगा MLA का, 3000 लोगों की स्ट्रेंथ में, तो उस वक्त भी मेरे ऊपर एक जाली मुकदमा वहाँ बनाया गया, फ्रॉड केस, रोहतक में। इनके एक दोस्त होते थे क्लास फेलो SP अतुल वर्मा, बिलासपुर में लगाए थे, नड्डा जी ने लगाए थे। उन्होंने केस किया मेरे को वहाँ पे रोहतक कराया अपने पुलिस के किसी कांस्टेबल से, बाद में विड्रा किया उन्होंने। केस इसलिए कराया ताकि इनको टिकट ना मिले। फिर वो टिकटों की सारी लिस्ट
कांग्रेस के जो मेरे प्रतिनिधि थे उनको दी गई, तो दिल्ली में जाकर के हाईकमांड को बताया था कि मेरे को टिकट ना मिले, चॉइस का टिकट मांगा, चॉइस का टिकट मांगा। और जब वो मैनेजमेंट करते हैं, इस बार भी चॉइस का टिकट मांग रहे थे कि मेरी चॉइस के मुताबिक दे दो, कहीं कांग्रेस का टिकट मैं चॉइस के मुताबिक दे देता हूँ। आपका मतलब ये है कि नड्डा जी बहुत पहले से आपके पीछे पड़े हैं, छात्र राजनीति से ही, और वो नहीं चाहते कि एक दमदार नेता उनके आगे आए। ये मिली बात भक्त की राजनीति करते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में उनकी मिली भक्त रही है। मेरा टिकट 2 बार काटा, 98 में काटा, 2003 में मांग करके लिया उन्होंने टिकट तिलकराज जी को, हमने उनका समर्थन किया तिलकराज जी का, उनसे उनको रहा। तो 7-8 में तो मेरे को टिकट मिलना था, फिर मैंने आजाद लड़ा। मतलब आपके अपने पार्टी के तो नहीं विरोधी हैं उनकी बिल्कुल बात, ना, वो तो है। कांग्रेस में भी आपके विरोधी हैं ना, जो नहीं चाहते कि आप आगे आए। बिल्कुल ना, तो है। तो आप फिर नड्डा जी को ही कैसे टारगेट करेंगे? बराती गोली घोड़े गोली में भी हो। तो गो है, बराती घोड़े हैं वो, जो कांग्रेस के अंदर है, वो बराती घोड़े हैं। बराती घोड़े हैं वो, नड्डा के साथ जुड़ करके। और इनके अलावा और बड़े नेता हैं जिन्होंने नड्डा को सेव करने के लिए मेरी बड़ी दी। और जेपी नड्डा जो है वो भाजपा के अंदर जासूसी का काम करता था, घूमल साहब की और शांता कुमार जी का, वो वीरभद्र जी को बताता था वो जासूसी। अब राजा साहब को भी तो एक मुक्त का जासूस मिल गया उधर, अच्छा, ठीक है ना। तो इस तरह राजनीति में चलता है ऐसा। अब एक आधे आदमी की किसी की बड़ी देने पड़ती है तो दे दी, कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन तो आपने वीरभद्र देखिए यहाँ टारगेट नहीं, आपने मैं- वीरभद्र को भी मैं- किया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि राजा साहब के समय में जेपी नड्डा का फादर एजुकेशन बोर्ड का चेयरमैन था। तो ये जासूस तो जब वहाँ पे जब ये नतमस्तक हो जाते थे राजा साहब के पास कि महाराज धूमल साहब ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आपके खिलाफ, शांता कुमार जी ये स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो उन्होंने तो शाबाशी देनी थी इसको। तो जासूस वीरभद्र जी ने रखा था कि ये खुद बन गए थे? खुद बन गए अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको देखो, जो ये तो इसका सीधा मतलब है, अगर आप सच्चे भक्त होते तो आपकी जासूसी ना करवाई जाती। वीरभद्र जी मना कर देते कि नहीं, हमारा तो बड़ा लॉयल सोल्जर है वो। ये नहीं होता पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स में कोई भी किसी को पॉलिटिक्स मार के अंदर सकता ये है। है कि यदि बड़े टारगेट को हासिल करना है तो छोटा आदमी यदि कोई घर को खत्म नहीं किया, राजा वीरभद्र मेरे सारे काम करते थे, उन्होंने को खत्म नहीं किया, वो मेरे सारे काम करते थे। एमएलए सब कुछ नहीं होता ना, एमएलए का टिकट काटा मेरा, नड्डा जी की चॉइस में दे दिया तिलकराज को, पर हमने तिलकराज से उसको राज होता है। तिलकराज ने बोला कि मैं तो बड़ा नेता बन गया, बब्बर को खत्म कर दो, तो 5 साल बोला कि इस काम के लिए तिलकराज जी ने लगाया, फिर 5 साल। नहीं आप, पर उसके बाद फिर तिलकराज की जमानत तो जब्त हुई। नहीं वो तो ठीक है। तो आप सही सही बताएं कि आपको बिलासपुर में चुनौती अपने लोगों से है कि भाजपा के लोगों से है? अपने तो थोड़ी थोड़ी पॉकेट के लोग हैं, किसी के पास 10 वोट हैं, किसी के पास 5 वोट हैं, ये 14-15 लोग हैं जो इस काम को लगे रहते हैं, नड्डा जी से फायदा लेते हैं, है ना। अपने अच्छा, आपको लगता है कि जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी नड्डा जी के साथ मिले हुए हैं? टीम है उनकी, वो अच्छा, अच्छा, टीम बी जो जब कांग्रेस में है। जब बीजेपी की सरकार आती है तो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर कांग्रेस की आती है तो इधर आ जाते हैं। आपको सारी कोशिश जो है वो आपके खिलाफ की जा रही है। लेकिन सवाल अभी हमारा जहाँ से शुरू किया था वहीं से हो गया कि आखिरकार फिर गोलियां जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ बम्बर ठाकुर को ही क्यों खानी पड़ती है? हाँ, क्यों खानी पड़ती है, तो मैं भी आपसे ही पूछ रहा हूँ। ये तो हम सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं देखो ना, हर किसी को तो गोली नहीं मारी जाती, हर किसी के लिए तो शूटर नहीं थी बुलाया जाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनौती हूँ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनौती हूँ। और ये जो बिलासपुर में भी कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि भाई हमारा ही वर्चस्व रहे, हर जगह ऐसा होता है, तो हम किसी को दोषी नहीं मानते, वो राजनीति का एक हिस्सा है। मैं नड्डा जी को भी इसका दोष नहीं देता, क्योंकि राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद छल कपट पॉसिबल बताया गया है। ऐसा होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी करते उन्होंने कर लिया, हमारे से नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, हमारे से नहीं हुआ तो हमारे, उन्होंने हरा दिया मैं छल कपट करके। आपके अब वो लोग बोलते हैं कि तुम भी कर लेते, बिलासपुर हमारे से हुआ नहीं, हमारे में गलती थी कि नहीं कर पाए। नहीं, बिलासपुर में बोला जाता है कि जो आपके बेटे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, हर चीज में आपकी, इसमें जैसे गोली कांड है उसमें कहीं ना कहीं जो माफिया जांच चल रहा है, नीचे ठेकेदारी है, उसमें उनका नाम भी जोड़ा जाता है। ठेकेदारी करना कोई अपराध है? नहीं यदि अपराध है तो बताइए, तो नहीं, ठेकेदारी में फिर अच्छा, गुंडागर्दी का अपराध है। वो ठेकेदार भी नहीं है बड़े लेवल के, वो ऐसे ही छोटा मोटा ठेकेदारी करते हैं, जो लाख रुपए का काम ले लिया, 2 लाख रुपए का ले लिया,
वो भी कंपटीशन से। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप ऐसे लिस्ट निकालो जी कि सारे नौकरी वो नहीं कर रहा है। तो उसने बोला मैंने बिजनेस करना है। बिजनेस भी वो जो मेरी गाड़ियाँ थी मैंने को संभालूंगा। मैं तो कुछ गाड़ियाँ बेच दी। उन्होंने बोला मैं संभालूंगा, मैं बिजनेस करना, मैं जॉब नहीं करता। ऐसे हमें किया उसने। दूसरा ये बैठा ये लॉ कर रहा है। अच्छा ठीक है ना, एक बेटा लॉ कर रहा है, उसने एमए कर लिए। तो उसने बोला मैंने बिजनेस करना है तो करिए। अब वो कोई अपराध है यदि तो उसको हम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। जिन दिनों ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई तो एक वीडियो भी आगे वायरल हो गया कि आपकी वाइफ मेरे गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो जो उनका रेजिडेंस था आपको जो मिला हुआ उसमें काफी सामान जो था वो ठेकेदारी का सारा पड़ा हुआ था और उनके फोटो वायरल हुए। वो ठेकेदारी का वो क्या सामान नहीं था, था? हमारी गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ थी। जहाँ हम होंगे वहाँ हमारी गाड़ी भी होगी। ठेकेदारी का कोई सामान नहीं था। वो तो काफी ज्यादा वायरल हो गए वीडियो जी। ये देखो सारा वो जो भी- रेलवे का काम ले रखा है और उसकी जो सामान है सारा सरकारी वास में पड़ा है। हमने कहा कि यदि भाजपा के नेता को इनसे कोई चिंता है या किसी भी नेता को